हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं हूं प्रभु मिश्रा और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल फंडे। आज जो मैं बात करने वाला हूं आपसे एक लिक्विड फंड के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आए, कमेंट्स आए कि लिक्विड फंड क्या है उसके बारे में बताएं। तो लिक्विड फंड, जैसे कि आप जानते हैं कि लिक्विड फंड एक ऐसा फंड है जो कि पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि जब हम पैसा कभी भी निकाल सकते हैं और म्यूचुअल फंड के नाम से लोग डरते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमेशा रिस्क है, तो और हम कभी भी निकाल सकते हैं, तो मैंने आज पैसा डाला और कभी भी निकाल सकूं पैसे, तो उसमें तो रिस्क हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, लिक्विड फंड बेसिकली एक डेट कैटेगरीज के फंड्स हैं। नॉर्मली डेट फंड्स में लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का। उससे पहले अगर आप निकालते हैं तो उसके चार्जेस लगते हैं आपको। ये जो लिक्विड फंड है डेट कैटेगरी का, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। ये बेसिकली बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए अगर आपको पैसे रखने हैं कहीं पे, तो उस पैसे को आप रख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि 1-2 महीने के लिए नॉर्मली लोग पैसे कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में और एफडी में। तो यहाँ पे बैंक के जो सेविंग अकाउंट है उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। तो इसको ये इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योर प्लेस जगह पे, जहाँ पे कि आपके पैसे में कोई रिस्क ना हो। तो ये है लिक्विड फंड्स। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में कुछ भी पैसे पड़े होते हैं जो अपने खर्चों के, मंथ के खर्च के लिए रखते हैं आप, तो उसको आप वहाँ पे ना रख के उस पैसे को आप डायरेक्ट करें लिक्विड फंड की तरफ। अब लिक्विड फंड का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपको ज़रूरत होगी, मान लीजिए कि मुझे रात के 12 बजे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो मेरा एटीएम में पैसा होता है तो मैं निकाल लेता हूं। लेकिन अगर मेरा लिक्विड फंड में पैसा पड़ा हो तो मैं कैसे निकालूं? तो दोस्तों, लिक्विड फंड की एक नेचर ये होता है कि जितना भी पैसा आपका लिक्विड फंड में पड़ा हुआ है, उसका 90% अमाउंट आप जब चाहेंगे, चूंकि ये मोबाइल ऐप्स या कोई आप ऐप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपके पास में कोई ऐप्स नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दिया हुआ, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करिए लिक्विड फंड में। तो उसमें होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि रात के 12 बजे आपको जरूरत है, आप एटीएम तक पहुंचेंगे, उससे पहले घर से जब निकलते हैं एटीएम के लिए, तो उससे पहले यहां पर ट्रिगर करिए कि मुझे 20,000 रुपये, 25,000 रुपये या 50,000 रुपये मुझे अकाउंट में चाहिए। वो क्या करेंगे, आपके पैसे लिक्विड फंड में, जब तक आप एटीएम तक पहुंचेंगे 2 मिनट 4 मिनट में, तब तक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये होता है लिक्विड फंड्स। तो दोस्तों, इसके डिटेल्स में मैं कुछ आपको दिखाता हूं कि लिक्विड फंड्स में पैसा कहाँ पर लगता है, किस तरह का इनका पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी रहता है और किस तरह का रिटर्न इन्होंने 3 महीने, 2 महीने या साल भर में दिया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको निकालता हूँ। तो आइए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इसको लाइक करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना, तो ये जो वीडियो है ऊपर आता है और इसको फिर लोग देख पाते हैं। दूसरी बात है, आप इसको सब्सक्राइब करिए। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और से और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने के लिए, कि सो दैट कि आपको एक नई से नई इन्फॉर्मेशन आपके पास में आती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेकिन पहले जाने से पहले अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग रिव्यू करेंगे आज आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड का, ग्रोथ ऑप्शंस का। तो पहले हम देखते हैं कि इसका फंड साइज क्या है। जो आदित्य बिरला सन लाइफ का लिक्विड फंड में, जैसे कि आप जानते हैं, लिक्विड फंड एक ऐसा फंड है इसमें हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तो इस फंड का जो साइज है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इस फंड्स में, वो आप देख रहे हैं 33,418 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें। एक अच्छा खासा अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट है। जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियोज है, मतलब इसको मैनेज करने के जो खर्चे आते हैं इस फंड्स का, वो देखेंगे तो 0.33% है, बहुत ही कम है। 1% से भी, इनफैक्ट आधा % से भी कम है। इस फंड की जो स्टार्टिंग डेट है, इंसेप्शन है, वो है 31 मार्च 2004 में स्टार्ट हुई थी। और नंबर ऑफ होल्डिंग, जो डेट फंड में, ये जो आपका पैसा अगर आप लिक्विड फंड में लगाते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ में, तो ये पैसा जो आपके डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो टोटल होल्डिंग्स है इसका, वो है 165। मतलब आपका पैसा 165 डेट फंड्स में, डेट सिक्योरिटीज़ कहते हैं बेसिकली, डेट्स में लगता है। डेट होल्डिंग इसकी है 165 का। तो अभी हम देखते हैं इसका रिटर्न्स किस तरीके से आया हुआ है, क्योंकि हम इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी निकाल सकते हैं पैसा, तो इसका 1 महीने के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए भी कभी भी रख सकते हैं। तो 1 वीक का, अगर 1 वीक का इसका रिटर्न्स अगर हम बात करें, तो वो सिंपल रिटर्न्स, चूंकि इसमें कंपाउंडिंग नहीं हो सकता दिखाते 1 वीक में, तो हमें 1 वीक में हम बात कर रहे हैं 6.16% का रिटर्न्स इसका आया है। अगर मैं इसके 1 मंथ की बात करूं, आज चूंकि आज से 1 महीने पहले, चूंकि आज 9 जून है, तो मैं इससे 1 महीने का डेटा लिया है, तो 1 मंथ का जो इसका रिटर्न्स है वो है आपका 9.38% का रिटर्न्स। अच्छा खास रिटर्न आप समझ सकते हैं। जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में या वैसे कहीं पे पड़ा हुआ है, तो उसे अच्छा कि इसमें लगाएं आप। अगर आप 3 मंथ्स का रिटर्न्स अगर देखेंगे, तो इसका 3 मंथ्स का जो सिंपल रिटर्न्स है इसका, दैट इज 5.70% का। अगर मैं 6 मंथ की बात करूँ इसका रिटर्न्स, तो ये है आपका 5.50% का रिटर्न्स इसका आता है। अगर मैं बात करूं इसका अब 1 साल पे, तो
तो 1 साल में क्या रिटर्न दिया। अगर पैसा आपका बाय द वे आपने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अगर आप इसको नहीं निकाल पाए, ये 1 साल के लिए रह गया इन्वेस्टमेंट, तो इसका जो रिटर्न्स आया है आपका इन 1 साल का, तो ये आया है 5.82% का। तो अभी आपने देखा होगा इक्विटी फंड्स के बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे आपने, इसमें देखा कि 1 साल 2 साल 3 साल के रिटर्न्स हमेशा माइनस में ही गया। किसी भी फंड का हमेशा माइनस में है, 15% 20% तक माइनस में है 1 साल 2 साल का रिटर्न्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 साल का, इस टाइम पे भी 1 साल के रिटर्न्स में अगर आप देखेंगे तो 5.82% का रिटर्न्स है। 2 साल का रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इसमें 6.67% का रिटर्न्स है। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में इसका रिटर्न्स है आपका 6.74% का। 5 ईयर्स की हम बात करें तो 5 ईयर्स में आपका रिटर्न्स है इसका 7.07% का। 10 ईयर्स, वही अगर 10 साल की हम बात करें 10 साल में इसका रिटर्न 7.8% का है। जो आपके बैंक के रिटर्न्स एफडी की बात करें तो उससे बेटर रिटर्न्स है। इंसेप्शन जब से ये स्टार्ट हुई, ऐसे 2004 में स्टार्ट हुई थी, उस टाइम से इसका रिटर्न्स है 7.46% का। तो इस तरह से देखते हैं लिक्विड फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट बैंक की एफडी की तरह आपको रिटर्न्स देता है, और समटाइम ये ज़्यादा दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जैसे कि हमने बताया कि ये सिक्योर है, तो आपको ये पैसा लगता कहाँ पे है, तो मैं इसको दिखाता हूँ कि आप खुद समझ जाएंगे कि ये पैसे किस तरह से सिक्योर होता है। तो ये जो इसका होल्डिंग्स हैं आपको मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी बॉन्ड्स होते हैं, जो भी इशू करते हैं, उसमें इसका जो एक्सपोजर है आपके 165 जो डेट फंड्स हैं उसमें जो उसका एक्सपोजर है 2.21% का, छोटा सा अमाउंट है बट 2.21% का एक्सपोजर है। अगर हम वही बात करें जो सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये बेसिकली जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इशू करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीडी, वैसे बोलते हैं इसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो इसमें अगर इसमें एक्सपोजर देखें इसका तो 12.71% का है। ट्रेजरी बिल्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, इसमें इसका एक्सपोजर है 17.15% का। एनसीडी इसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, आप जानते ही हैं, तो इसमें जो इसका इन्वेस्टमेंट है एक्सपोजर वो है 14.82% का। सीपी कमर्शियल पेपर, ये कॉर्पोरेट्स अगेन ये कॉर्पोरेट्स इशू करता है, तो ये कमर्शियल पेपर में जो इसका एक्सपोजर है इसका वो है 5.14% का। मतलब मोर देन 50% जो आपने लिक्विड फंड्स में आदित्य बिरला सन लाइफ में लगाया हुआ है पैसा, तो उसका 50% प्लस जो इन्वेस्टमेंट है वो कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 51.14%। वही पीटीसी पास थ्रू सर्टिफिकेट, ये बेसिकली बैंक इशू करता है, इसमें इसका एक्सपोजर 0.61% का है। तो इस तरह से देखते हैं लिक्विड फंड्स में जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कहाँ पे होता है, इसमें कोई भी एक्सपोजर आपका इक्विटी में नहीं होता, ये टोटली आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डेट में इन्वेस्टमेंट होता है, और डेट में भी सिक्योर, या अगर सिक्योर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट में या फिर इवन कमर्शियल में कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है तो उसकी हाई रेटिंग्स वाले जो बॉन्ड्स है या एनसीडी है उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है इसका। तो इस तरीके से रिटर्न्स आपने देखा, इसका अच्छा रिटर्न्स है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा फंड्स है, इसमें कि आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, आपका ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर इसमें आप ज़्यादा जानना चाहते हैं किसी के बारे में, जैसे सीपी के बारे में या पीटीसी के बारे में या कोई भी टर्म्स के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके बारे में फिर से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सो दैट कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप भी देख पाएं और आपके दोस्त भी देख पाएं। फिर मिलता हूं मैं आपके अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स को लेके, एक नए फंड्स को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।